कम से कम 2 लाख लोगों को व्यक्तिगत फोन कर चुके हैं कि भाई आप लोगों को इस महापड़ाव के अंदर आना है। खेजड़ी कटाई हमें मंजूर नहीं है, इसलिए पड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी जीवन से जुड़ी हुई है। धनाढ़ी कंपनियां है, पैसा दे रही है और पैसा सबको प्रिय है, इसलिए पैसों के चक्कर में कानून नहीं बन रहा है, सुनाई नहीं हो रही है। अभी तो मांग नहीं माने तो ये धरना है अनिश्चितकालीन है, ये उठेंगे नहीं। ये माँ के नाम से पेड़ लगा और दादी के नाम से लगे वो काट रहे हो, ये गलत बात है। इसलिए जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रामायण बिश्नोई धर्मशाला है जेठे में मौजूद। क्यों मौजूद हूँ, शायद आप सब लोगों तक काल रिबा सूचना पहुंची हुई कि यहाँ पर सगला ने पर्यावरण ने बचाव ने सारू एक विशाल आयोजन रखो गया है, या फिर मैं यूं कहूं कि महापड़ाव रखो गया। काल रही महापड़ाव ने लेपनी केड़ी कई तैयार हुई है। अपने सागे गुरुदेव मौजूद है, पूरी युवा टीम मौजूद है, 36 की उम्र जगह लोग है टाइम अपने सागे मौजूद है। आगे सागे बातचीत करा ला, लेकिन विष्णु पहला मैं कुछ एक बात आप लोग सामने रखूं कि पर्यावरण प्रेमी लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है कि ज्या त्या कर गए आप अपनी खेजड़ी ने बचा ला। क्या ने तो राजस्थान रो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, लेकिन काटियो यहाँ जावे ज्या कि वो कोई काम रो ना हो। खेजड़ी रो के महत्व है, के महत्व नहीं है, वे बात भी जाना ला। और काल रे महापड़ाव ने लेपनी के कुछ तैयारियां चल रही है, वे भी बातें करा ला। सब पहला तो गुरु जी आपने अपनी तरफ से प्रणाम है। काल रो जो महापड़ाव है, महापड़ाव ने लेपनी अपनी तरफ के तैयारियां चल रही है। लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं हम तो सब तरह से, और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आने का रूट है ना वो क्लियर कर दें, और कुछ शायद ने क्लियर कर भी दिया है। हमारी तो यही तैयारी चल रही है कि जो भी लोग आएंगे उनकी सेवा करेंगे, और सरकार से मांग है हमारी, वो मांग सरकार से सब मिल करके पुरजोर से रखेंगे। मांग ये है कि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है, उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। खेजड़ी कटाई हो रही है, खेजड़ी की कटाई बंद हो, सरकार कानून बनाए, किसी भी तरीके से कराए। खेजड़ी कटाई हमें मंजूर नहीं है, इसलिए पड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी जीवन से जुड़ी हुई है। खेजड़ी खेजड़ी से लोगों का जीवन चलता है। दिन भर खेत में काम करके और धूप होती है तो बैठेंगे, खेत में बैठेंगे। राजस्थान में खेजड़ी थे और कुछ वृक्ष तो है नहीं, और खेजड़ी बिना पानी होती है, पानी की जरूरत नहीं है, और जितने भी वृक्ष है उनकी पानी की जरूरत पड़ती है। ये 7 वर्ष तक बरसात नहीं हो तो भी खेजड़ी सूखती नहीं। जब पहला खेजड़ी काटी जाऊं थी तो बी टाइम खेजड़ी माथे राज्य वृक्ष हो तो कोई ना कोई तरह कानून रहते है, पर जुर्मानो रखेड़ो उन तो पहला जुर्मानो कितो और अब कितो है। अब आने वाले टाइम में अपने हिसाब जुर्मानो भी पर कितो होना चाहिए जो अपने मांग रे मायने शामिल है। देखो सा, पहले 100 रुपया जुर्माना था, 6 महीने की सजा थी जी। अभी वो सजा वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों की तनख्वाह 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया तनख्वाह थी। आज उनको 3-3 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, और कानून वो ही पड़ा 100 रुपया। क्यों? उस समय 100 रुपया में 2 तोला सोना आता था। 2 तोला सोना का वर्तमान समय में 3 लाख से ऊपर रुपया होता है जी। 3 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा, ये हमारी मांग है। हर एक धरना देखा जीगा अभी धरना ने 2-2 साल होने लग गया है, लेकिन अब तक प्रशासन चुप है, मौन है, कोई भी तरह की कार्रवाई कोई नहीं हुई ना, भी पर कोई निस्तारण निकल रही है। तो आ चीज लगातार आप देखता आ रहा, अब तक कोई भी स्पष्ट कानून या फिर कोई स्पष्ट जो जुर्माने की थी बात करें अब्बा को नहीं हो रही है। आखिर ये सगड़ी बातों के पीछे के वजह लग रही है कि मतलब कार्रवाइयां क्यों को नहीं हो रही है? साहब, आर्थिक युग है और पैसे का मामला है। अभी कंपनियां, धनाढ़ी कंपनियां है, पैसा दे रही है और पैसा सबको प्रिय है, इसलिए पैसों के चक्कर में कानून नहीं बन रहा है, सुनाई नहीं हो रही है। लोग वर्तमान समय में पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा ही सब कुछ है, इस बात को मान लिया। न श्वास लेने की जरूरत है, न पर्यावरण की जरूरत है, न सुख की जरूरत है, न शांति की जरूरत है, मात्र पैसा, इसलिए भाग रहे हैं। पैसों की वजह से सुनाई नहीं हो रही, और सब बात ठीक है। हाल ही एक नयो ताजो मुद्दो बताऊं मैं आपने, करनी सर भाटियान एक प्लांट हो जठे मैं सेम टाइम पर पहुंचियो और बाकायदा बड़े खेजड़ियां कटेड़ ही और बहुत ज्यादा संख्या है। कोई मिले हुए हैं या नहीं है,
कि ऐसा झूठा लांछन लगाना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, कुछ दाढ़ में काला है, ये बात। काल जी को आपनो मापड़ाव है इरे मायने सहयोग केरो है। खाली सिर्फ एक बिश्नोई समुदाय रे ही जरूरी थोड़ी ना कि भाई पर्यावरण रो संरक्षण बे करे या पर्यावरण ने बे बचावे, क्योंकि पर्यावरण है जिको हर के नहीं बराबर चाहिए। तो इर मायना जिका दूसरे समाज रा लोग है बे भी सहयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। जिका बड़ा जिम्मेवारी कोदे पर पद पर बैठे है बे लोग भी समर्थन दे रहा है। जागरूक लोग है, धार्मिक लोग है, वो लोग सहयोग दे रहे हैं। जो पद पर बैठे वो तो पद में अंधे, वो क्या सहयोग देंगे, वो उसको पद मिल गया और कुछ मिलने की आस है नहीं। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं और परोपकारी लोग हैं, वो 36 कौम के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक विष्णु नहीं है। कुछ एक बताएं, अभी सुनने में आई है आपने कल कॉल भी आयो है कि महिपाल सिंह मकराना भी है आयड़ा, और आनंदपाल सिंह जी का भाई है मंजीत पाल सिंह जी भी काल इधर नेर मायने पहुंच रहा है। देखो साहब, हमने सूचना दी है और लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत। क्योंकि एक का काम नहीं है, तो पूरी 36 कौम का काम है, सबका काम है। वो आ रहे हैं, उनका भी काम है, जो भी सहयोग दे रहे हैं उनका भी काम है। केवल काम मतलब श्वास लेना है, सबको पर्यावरण को बचाना है, ये काम सबका है। इसलिए हमारे अंदर आ रहे हैं तो हम स्वागत कर रहे हैं। केवल हमने अगुवाई की है, पीछे जो आ रहा है सबको हम साथ में ले रहे हैं, साथ में जोड़ रहे हैं, सबका स्वागत है, लेकिन शांतिपूर्वक, राजनीतिक नहीं। काल दिन में अनुमानिक तौर पर आपने के लगे कि कितनी ज्यादा संख्या रे मायने पर्यावरण प्रेमी है जी काटे पहुंच सके? लगभग 1 लाख लोग पहुंचे। पिछली बार भी जब कलेक्टर घेराव हुयो भी टाइम भी लाखों लोग आया, लेकिन बदले रे मायने कोई भी मांग नहीं मानेगी। तो ई बार भी आपने लगे कि बड़ो कुछ हो सके? अभी तो मांग नहीं माने तो ये धरना अनिश्चितकालीन है, ये उठेंगे नहीं। मतलब लाखों लोग है जी का अठे बैठ जाए वाला कानून लेकर के उठेंगे, यही मांग है तो सब। कानून की मुख्य मांगा है जी कि मैं एक बार फिर से आपको स्पष्टीकरण करवाना चाहूँ कि मुख्य मांग अपनी के है? हमारी खेजड़ी बचाओ, पेड़ बचाओ और वन्य प्राणी बचाओ, बस यही है। पर्यावरण दूषित न हो, इसके लिए ज्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ खेजड़ी सबका हित है, खेजड़ी से, और सबका हित हो, सबका भला हो, ये मांग है हमारी। अगर खेचड़ी काटन पर जो कानून ने प्रावधान रहे साबू जो जुर्मानो राशि है आप लोगों के तय करिए? हमारी मांग है 3.5 लाख रुपया करो। 3.5 लाख रुपए फिलहाल अभी तो 1,000 रुपए भी तो तय कर रखे। 1000 मजाक है, उसको नहीं मान लेंगे उसको। केवल 3.5 लाख से कम हमारी मांग वांछनीय नहीं है। भाई एक खेजड़ी काटन पर 1,000 रुपया तो अनुमानित तौर पर वहां जुर्मानो रखियो है, लेकिन एक खेजड़ी सु आमदनी कितनी हो सके अभी बारे में भी थोड़ी सी जानकारी बताओ। आमदन तो खेजड़ी की हर साल 5,000 10,000 की आमदनी होती है, हर साल होती है, कोई इसका कोई पैमाना नहीं है। खेजड़ी तो अकूट है, कल्पवृक्ष है, इसलिए एक ही होता है, इसे पर्यावरण शुद्ध रहता है, 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, इसलिए ठीक बात। अच्छा एक भी नारे पर भी आप कहना चाहो, मैं पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप पूछूं कि लारे आपना जी का मुख्यमंत्री जी हाँ भाई यहाँ कहूँ ताकि एक पेड़ मारे नाम लगाओ, और दूसरी तरफ भी राजस्थान रे मायने ही पेड़ पर पेड़ काटा जा रहा है, ये बात पर कुछ कहना चाहो आप? वो बात तो गलत है उनकी, कि माँ के नाम से पेड़ लगा और दादी के नाम से लगे वो काट रहे हो, ये गलत बात है। इसलिए उसको ज्यादा लंबी बात नहीं है, दादी का लगा और काटे और माड़ा होगा, कोई मतलब बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी की आप बात करी है और पूरी जानकारी भी ली है कि काल रो जो महापड़ाव है वो के तरीके रे सागे और के तैयारी के सागे हो रही है। शायद आप अठे आज आ मीटिंग देख रहा पतो लगा भी सको। शीशपाल जी फौजी साहब अपने सागे मौजूद है जिका कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, कई बार आंग सागे आप खेजड़िया जटे कटरी भी जगह पर भी गया। हाँ आंगा के विचार? देखो, कल जो महापड़ाव है वो आर पार की लड़ाई का महापड़ाव है। उस महापड़ाव के अंदर एक ही मांग है कि पेड़ बचाओ, कानून बनाओ। बस अगर कानून बनाएंगे तो भी ये युवा पार्टी पूरा समाज उस महापड़ाव को खत्म करेंगे, नहीं तो यह निश्चितकालीन महापड़ाव जो है कलेक्टर के ऊपर रहेगा जब तक सरकार कठोर कानून नहीं बनाएगी। और ये पूरी जो युवा टीम मेरे पीछे बैठी है, लगातार 15 दिनों से कम 2 लाख लोगों को व्यक्तिगत फोन कर चुके हैं कि भाई आप लोगों को इस महापड़ाव के अंदर आना है। और सर्व समाज के पूरा गंगानगर लेके सांचौर तक पूरी हमारे पास डिटेल है, हर गांव की डिटेल है, और हर जगह हम गए हुए हैं जहाँ जहाँ पेड़ कटे हैं। ये देखो, ये पूरी आपके अंदर, ये देखो गाड़ियाँ आपके कैमरे से चाहे जूम करके देख सकते हो, ये लिखी हुई है गाड़ियों की पूरी संख्या है अलग अलग जगह की। भाई करीबन कितनी संख्या है गाड़ियाँ? अभी तक हमारे पास व्यक्तिगत जो लिखित में है कम से कम 800 बस और 7,500-8 हजार छोटी गाड़ियों की संख्या आई है लिखित में, जिन्होंने अपने ये फोन की डिटेल के हिसाब से भेजा है, जिनसे हमने व्यक्तिगत संपर्क किया है। बाकी ये खाली बिश्नोइयों के गाँव की लिस्ट है, बाकी सर्व समाज की और अदर कास्ट की सिटी की
वो लिस्टें अभी तक बाकी है। तो अनुमानित यह है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार बसें और कम से कम 20,000 छोटी गाड़ियां, ये अनुमानित संख्या है। मतलब काले दिन में चाहे किए हो जाओ लेकिन कानून लेर ही उठोला। बिल्कुल मांग यही है, हमारी मांग नहीं, ये सर्व समाज की, सर्व जाति की और जो जीव मात्र हैं जो इस धरती पे जी रहे हैं उनकी ये मांग है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब रो। तो काल रे ही महापड़ाव रे मायने आप सब लोगों में मायने कौन कौन पहुंच रहा है, श्वास है जिको सब ने जरूरी है। आज मैं बैठा हाँ, ए बैठा है, अगर साधु संत बैठा है तो वो सब ने श्वास है जिको जरूरी है। बाकी आपका जो भी विचार है वे विचार आप मन कमेंट के माध्यम जरूर जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे, और काल दी हर एक खबर है जी की आपने झलकों पर मिलती रहेगा। धन्यवाद सर। झलको